हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूं कल्याणी और आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है फार्मेसी, नर्सिंग, एमबीबीएस डॉक्टर्स, उनके लिए सभी के लिए जो है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, फंक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इन सभी के बारे में जो है देखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है एंड तक जरूर देखिएगा। तो एंटीबायोटिक्स होते क्या है, तो देखिए डेफिनेशन। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो उसमें बेसिकली एंटीबायोटिक का मीनिंग होता क्या है, उसकी डेफिनेशन हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच सिलेक्टिवली सप्रेस द ग्रोथ ऑफ और किल अदर ऑर्गेनिज्म एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। ये जो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनी हुई मेडिसिन होती है, जो हम दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो है लो कॉन्सेंट्रेशन में भी जो ऑर्गेनिज्म को है, ऑर्गेनिज्म दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल कर सकते हैं। तो ये क्या है, सब्सटेंस है विच प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन होती है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सिलेक्टिवली सप्रेस करते हैं किसको, ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को, या फिर किल करती है बैक्टीरिया को एट अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो गई डेफिनेशन। तो इट एक्ट्स बाय बैक्टीरियोस्टैटिक्स और द बैक्टीरियोसाइडल मैकेनिज्म। बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक यानी स्टॉप करना, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं या फिर बैक्टीरिया को किल, साइडल यानी होता है किल। तो ये जो टर्म है एंटीबायोटिक्स, उसका लिटरली मीन्स होता है अगेंस्ट लाइफ। अगेंस्ट लाइफ इन दिस केस अगेंस्ट दी माइक्रोब्स। इधर हम जो है माइक्रोब्स को किल कर रहे हैं, तो अगेंस्ट माइक्रोब्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल में आते हैं जैसे कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक्स एक्सेट्रा। इन इस तरह के जो एजेंट आते हैं वो आते हैं हमारे एंटीबायोटिक्स में। नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, जिसमें सब 2 पार्ट्स है, दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम। सेकेंड है ऑन बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, एंड लास्ट है टाइप ऑफ एक्शन, जैसे कि बैक्टीरियोस्टैटिक कौन से एंटीबायोटिक्स है और बैक्टीरियोसाइडल कौन से एंटीबायोटिक्स है। तो इन 3 बेसिस पे जो है एंटीबायोटिक्स क्लासिफाई किया गया है। तो ऑन बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने वाले हैं हम। इसकी ट्रिक्स भी जो है हमने नेक्स्ट स्लाइड में दी गई है, तो आपको इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट है हमारी इनिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस। उसमें आता है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, साइक्लोसेरिन, बेसिट्रेसिन एंड वैंकोमाइसिन। तो यहाँ देखिए, ये है बैक्टीरिया की पूरी सेल। सेल है तो उसको सेल वॉल भी होगी। तो सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, वो आते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर में। उसमें आते हैं आपके बीटा लैक्टम्स, उसमें पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बोपेनम, मोनोबैक्टम, वैंकोमाइसिन, बेसिट्रेसिन, इस तरह के जो ड्रग्स आते हैं वो आते हैं सेल वॉल सिंथेसिस को, जो कि सेल वॉल के सिंथेसिस को सिंथेसिस नहीं होने देती सेल वॉल को। नेक्स्ट क्लास है आपका कॉज द लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल हो गया। सेकेंड आता है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, तो उसको लीक करती है। तो उसमें ड्रग आते हैं आपके पॉलीमिक्सिन, क्लोलिस्टीन, निस्टैटिन, बेसिट्रेसिन, पॉलीमर्स, एम्फोटेरिसिन बी एंड दी हेमाइसिन। तो ये सभी ड्रग आते हैं आपके कॉज लीकेज फ्रॉम दी सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है हमारा इनिबिट दी प्रोटीन सिंथेसिस। इसके लिए देखिए, सेल के ग्रोथ के लिए प्रोटीन भी रिक्वायर्ड होगा। अगर प्रोटीन की सिंथेसिस ही इनिबिट करे तो वो बैक्टीरिया भी किल हो जाएगा। तो उसमें एग्जांपल आते हैं टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन एंड लिनेजोलाइड।
तो यहाँ देखिए प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर, उसमें भी 50S और 30S राइबोसोम्स होते हैं। तो 50S पे आपके आते हैं मैक्रोलाइड, क्लिंडामाइसिन, लिनेजोलाइड, क्लोरामफेनिकोल एंड स्ट्रेप्टोग्रामिस। और 30S को जो इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट करते हैं वो आते हैं आपके टेट्रासाइक्लिन एंड दी अमाइनो ग्लाइकोसाइड। तो इन बेसिस पे भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाता है। उसके बाद आता है कॉज, मिस रीडिंग और आरएनए एंड अफेक्ट दी परमिएबिलिटी। तो ये जो है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस डायरेक्टली उसको इनिबिट करते हैं। तो उसमें आते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड दी जेंटामाइसिन। उसके बाद इनिबिट द डीएनए गायरेज। तो देखिए, तो उस कैटेगरी में आते हैं आपके सिप्रोफ्लोक्सासिन। पूरे के पूरे जो फ्लूरोक्विनोलोन्स वाले ड्रग होते हैं वो आते हैं आपके इनिबिट डीएनए गायरेज में, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद है इंटरफियर विद डीएनए फंक्शंस। अगर डीएनए फंक्शंस जैसे कि प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, म्यूटेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है, तो उसके फंक्शंस में इंटरफियर कर देते हैं, उसकी वजह से जो डीएनए है वो प्रॉपर बनेगा नहीं और प्रॉपर फंक्शनिंग होगी नहीं। तो उस पे आपके ड्रग आ जाते हैं रिफाम्पिन एंड दी मेट्रोनिडाजोल। उसके बाद है इंटरफियर विद डीएनए सिंथेसिस। ये जो एंटीवायरल ड्रग है, एग्जांपल असाइक्लोविर एंड चुडोउडिन। और लास्ट क्लास है हमारा इंटरफियर विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, यानी जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें इंटरफेरेंस आता है। तो उसमें ड्रग आते हैं आपके सल्फोनामाइड, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, सल्फोन, ट्राइमिथोप्रिम एंड दी इथेम्बुटोल। तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन था ऑन बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक क्लासिफिकेशन था एंटीबायोटिक्स का। तो इस तरह से भी आप डायग्रामेटिकली उसको इजीली कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा हुआ तो आप ऐसे ही उसे रीड करके कर सकते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर मैकेनिज्म पूछते हैं या फिर ड्रग के नाम ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम। तो हम यहाँ ट्रिक्स देखने वाले हैं। तो हमने पहली कैटेगरी क्या देखी थी, इनिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस। उसमें आपके ड्रग थे पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, साइक्लोसेरिन, बेसिट्रेसिन एंड वैंकोमाइसिन। तो इसके लिए देखिए ट्रिक्स है, पेन से साइकिल बना, वन को चला। तो देखिए पेन से साइकिल बना, वन को चला, तो PCC BV। तो इससे आप याद रख सकते हैं पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, साइक्लोसेरिन, बेसिट्रेसिन एंड दी वैंकोमाइसिन। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी थी कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। तो वहां पे देखिए PCNAH, Na पॉलीथीन को न हटाओ नहीं तो लीकेज करेगा सेल। तो देखिए पॉलीमिक्सिन, कोलिस्टीन, निस्टैटिन, एम्फोटेरिसिन बी एंड दी हामाइसिन, ये सभी ड्रग आते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन लीकेज के कैटेगरी में। उसके बाद में था हमारा इनिबिट दी प्रोटीन सिंथेसिस। उसके लिए ट्रिक्स देखिए, 13 साइकिल एवरीडे सिलेंडर लेने जाता है, 13 साइकिल एवरीडे सिलेंडर लेने जाता है। तो आपकी ड्रग है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन एंड दी लिनेजोलाइड। उसके बाद में है कॉज, मिसरीडिंग और आरएनए एंड अफेक्ट दी परमिएबिलिटी। तो उसमें दो ही ड्रग थे, कौन से, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन। तो SG, स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो यहाँ पे ट्रिक्स देखिए, स्पेलिंग और ग्रामर की वजह से मैंने मिसरीडिंग कर दी। SG आपको याद रखना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। मिसरीडिंग देखिए, आप यहाँ आ रहा है मिसरीडिंग, तो इससे रिलेटेड ये ट्रिक है, स्पेलिंग और ग्रामर की वजह से मैंने मिसरीडिंग कर ली। उसके बाद में आती है आपकी कैटेगरी इनिबिट दी डीएनए गायरेज। तो इसमें आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन, फ्लोक्सासिन वाले पूरे के पूरे ड्रग। तो सी गैरेज में सिप्रो का बल्ब लगाओ। तो देखिए सिप्रो यानी सी आ गया, तो सिप्रोफ्लोक्सासिन। उसके बाद में था हमारा इंटरफियर विद डीएनए फंक्शंस। डीएनए फंक्शंस को इंटरफियर करने वाले जो ड्रग होते हैं वो होते हैं रिफाम्पिन एंड मेट्रोनिडाजोल, RM। तो यहाँ ट्रिक्स है, रेलवे मिनिस्टर ने रेलवे बुकिंग का फंक्शन बदल दिया, रेलवे मिनिस्टर ने रेलवे बुकिंग का फंक्शन बदल दिया, तो आपकी ट्रिक्स बन जाएगी RM, रेलवे मिनिस्टर। वो आते हैं आपके इंटरफियर विद डीएनए फंक्शंस वाले पूरे ड्रग। उसके बाद में है इंटरफियर विद डीएनए सिंथेसिस, यानी डीएनए का सिंथेसिस ही होने नहीं देंगे, ऐसे ड्रग है कौन कौन से, एंटीवायरल ड्रग, साइक्लोविर एंड चुडोउडिन। तो A to Z सिंथेसिस रोकना है, A to Z सिंथेसिस रोकना है, ये ट्रिक्स है।
ए से आता है असाइक्लोविर और जेड से आता है जुडोउडिन। उसके बाद में है इंटरफियर विथ इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म। वहां पे थे आपके सल्फोनामाइड वाले ड्रग। तो देखिए सल्फोनामाइड पास से तोड़ देगा इनको। तो सल्फोनामाइड पास से यानी सल्फोन सल्फोन, उसके बाद में ट्राइमिथाप्रिम एंड दी इथेम्बुटॉल। ये होते हैं आपकी पूरी की पूरी ट्रिक्स जो ऑन बेसिस ऑफ मैकेनिज्म के क्लासिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद में सेपरेटली पेनिसिलिन का भी क्लासिफिकेशन है, जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में हमने पहला ही ड्रग देखा था पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का भी सेपरेट क्लासिफिकेशन पूछा भी जाता है बहुत बार। ये जो सब क्लासेस है उनमें से कौन कौन से ड्रग जो है वो आते हैं ऐसे। तो देखिए पेनिसिलिन जो है मेनली 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, नेचुरल पेनिसिलिन, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन एंड दी बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स। तो नेचुरल पेनिसिलिन में आता है बेंजील पेनिसिलिन, जिसे पेनिसिलिन जी भी बोला जाता है। और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में आते हैं आपके सीएसटी। सीएसटी स्टेशन है, आपको पता होगा मुंबई का सेंट्रल वाला। तो सीएसटी क्लेवुलेनिक एसिड, साल्बुटामॉल एंड सल्बेक्टम एंड दी टेजोबैक्टम, ये तीनों के तीनों ड्रग आते हैं आपके बीटा लैक्टोमेज इनहिबिटर में। और जो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है वो भी अगेन जो है सब क्लासेस है उसके, एसिड रेजिस्टेंस अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन एंड एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। तो एसिड रेजिस्टेंस में आपकी आती है पेनिसिलिन वी, जिसे बोला जाता है फेनॉक्सीमिथिल पेनिसिलिन। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन में आपके आते हैं मैक्लोडी, मेलोडी आपको पता ही है। तो देखिए मेथिसिन, क्लोक्सासिलिन एंड दी डाइक्लोक्सासिलिन। तो आप मेलोडी चॉकलेट है उसके ट्रिक्स के हिसाब से भी आप पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन के ड्रग जो है याद रख सकते हैं। उसके बाद में आपके आते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में। तो वहां पे भी 3 सब क्लासेस है, अमाइनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन एंड यूरेडियो पेनिसिलिन। तो अमाइनो पेनिसिलिन में आपके आते हैं एम्पिसिलिन, बैकएम्पेसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन। यूरेडियो पेनिसिलिन में आते हैं पिपेरासिलिन एंड मेजलोसिलिन। और कार्बोक्सी पेनिसिलिन में आपके ड्रग आते हैं कार्बेनिसिलिन। तो कार्बे रिलेट करता है, तो आप यहाँ ऐसे, और अमाइनो में एमपी ए वाला ही है और एमोक्सी भी ए वाला ही है। बस आपको बैकएम्पेसिलिन, एम्पिसिलिन बैकएम्पेसिलिन भी कोरिलेट करता है। तो इस तरह से जो है आपको पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन भी याद रखना है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ द एक्शन। तो वहां पे 2 क्लास आते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड दी बैक्टीरियोसाइडल। स्टैटिक यानी होता है स्टॉप करना और साइडल यानी होता है किल करना। बैक्टीरियोस्टैटिक में ऐसे आपके ड्रग आते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करेंगे, और बैक्टीरियासाइडल ड्रग में वो आते हैं जो बैक्टीरिया को पूरे के पूरे किल करेंगे। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए यहाँ आप डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ देखिए बैक्टीरिया किल हो गए यानी वो जमीन पे पूरे आड़े टेढ़े पड़े हैं। और बैक्टीरियोस्टैटिक वाले यानी सिर्फ ग्रोथ स्टॉप की गई है यानी खड़े ही दिख रहे हैं आपको बैक्टीरिया। तो आप इस तरह से डायग्राम से भी याद रख सकते हैं। तो देखिए बैक्टीरियोसाइडल में एक ट्रिक बनाई है हमने, ए बी वैन से एंड रिफाक्विन मेट्रो से बैक्टीरिया को किल करने जा रहे हैं। साइडल यानी किल करने वाले। तो ए और बी वैन से जा रहे हैं और रिफाक्विन जो है वो मेट्रो से जा रहे हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो एग्जांपल देखिए, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, बीटा लैक्टम, वैंकोमाइसिन, क्विनोलोन, रिफाम्पिन एंड दी मेट्रोनिडाजोल। ये सभी ड्रग है वो बैक्टीरियोसाइडल यानी जो बैक्टीरिया को पूरा का पूरा किल करेंगे। और बैक्टीरियोस्टैटिक में देखिए क्लोराम्फेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, सल्फोनामाइड, ट्राइमिथोप्रिम एंड दी टेट्रासाइक्लिन। ये जो ड्रग है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, किल नहीं करते। और साइडल वाले कैटेगरी के जो ड्रग होते हैं वो किल करते। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। तो उसमें भी सब 2 क्लासेस है, नैरो स्पेक्ट्रम एंड दी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम यानी क्या होते हैं, ओनली अगेंस्ट दी सिंगल यानी पर्टिकुलर एक ही बैक्टीरिया को किल करेंगे, या फिर लिमिटेड ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो उसको किल करेंगे। तो वो आते हैं नैरो स्पेक्ट्रम में, जैसे कि आइसोनियाजाइड एंटी टीबी ड्रग है जो कि एक्टिव ओनली अगेंस्ट दी माइकोबैक्टीरिया।
जो ओनली जो है माइकोबैक्टीरिया को ही किल कर सकता है आइसोनियाजाइड, तो वो आता है नैरो स्पेक्ट्रम में। उसके बाद है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी बहुत सारे टाइप्स के माइक्रोब्स की स्पीसीज को जो है वो एट अ टाइम किल कर सकता है, तो वो एंटीबायोटिक आते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, ये जो है बहुत सारे डिसीज में यूज करते हैं एज ए एंटीबायोटिक, तो वो आते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्सेस नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम यहाँ डायग्राम में देखिए पर्टिकुलर एक ही टाइप का बैक्टीरिया होगा, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं ड्रग, तो वो आते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। तो इस डायग्राम से भी आप जो है माइंड में सेट कर सकते हैं। तो देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन से आते हैं, कार्बापेनम, क्लोराम्फेनिकॉल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन एंड दी टेट्रासाइक्लिन। तो ये सभी ड्रग आते हैं आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। और जो पेनिसिलिन वी जी, लिंकोसामाइड, ग्लाइकोपेप्टाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफामाइसिन, डेप्टोमाइसिन, ये जो ड्रग आते हैं वो आपके होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी में। उसके बाद में देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हम डिफरेंट जो हमारे एंटीबायोटिक्स है उसकी डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है, इसमें भी जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एग्जिट, जीपैट, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है वहां पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनिबिट दी प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। सेफेलोस्पोरिन वाले ड्रग है सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, और टेट्रासाइक्लिन जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। पेनिसिलिन जो ड्रग है वो सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर है। उसके बाद में सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड देखिए एफओ आया, ये जो है इनिबिट फोलेट सिंथेसिस। यहाँ भी देखिए एफओ फोलेट, तो इस तरह से भी आप जो है याद रख सकते हैं सल्फोनामाइड कैटेगरी के ड्रग होते हैं, या फिर सल्फोनामाइड जो है वो फोलेट सिंथेसिस इनिबिटर होता है। उसके बाद में फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है वो डीएनए रिप्लिकेशन को इनिबिट करता है, तो वहां पे क्विनोलोन्स वाले पूरे ड्रग आ गए। नेक्स्ट है मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स जो एंटीबायोटिक है वो प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर में आते हैं। कार्बापेनम सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर में आते हैं, तो लिंकोसामाइड प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर में। और लास्ट है ग्लाइकोपेप्टाइड, तो वो सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। तो देखिए ये जो है एंटीबायोटिक है, कोई कोई सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, तो कोई न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, तो कोई प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। तो यहाँ एक ट्रिक्स है देखिए, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर ड्रग है वो माल्ट, माल्ट यानी होता है प्रोटीन, तो MALT, मैक्रोलाइड, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, लिंकोसामाइड एंड टेट्रासाइक्लिन, ये जो ड्रग है उनका मैकेनिज्म है प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर। तो व्हाट इज मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उसे मिसयूज कब बोला जाएगा, तो देखिए व्हेन एंटीबायोटिक्स आर प्रिस्क्राइब्ड अननेसेसरीली, अगर आपको नीड नहीं है एंटीबायोटिक की तभी भी आपको प्रिस्क्राइब की गई है तो वो मिसयूज में आता है। उसके बाद में देखिए व्हेन एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिले इन क्रिटिकल इल पेशेंट, अगर वो जो आपका टाइम है वो डिले हो गया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो भी मिसयूज में आ जाता है। नेक्स्ट है व्हेन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन अकॉर्डिंग टू माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर डाटा रिजल्ट, अगर वो माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर डाटा के अकॉर्डिंग आपकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है तो वो भी आपकी जो एंटीबायोटिक है वो मिसयूज हो जाती है। उसके बाद में देखिए व्हेन द डोज इज लोअर और हायर, तो पर्टिकुलर जो मेडिसिन होती है या फिर एंटीबायोटिक है उनका पर्टिकुलर डोज होता है, राइट डोज होता है। तो अगर डोज के लोअर या हायर जो नॉर्मल से आप डोज दे रहे हैं तो वो भी आपका जो आता है वो मिसयूज में चला जाता है। अगर आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी गलत है, ओरल से लेनी है आईवी से ली तो वो भी इनअप्रोप्रिएट हो गया है, तो वो भी आपका एंटीबायोटिक मिसयूज में आ जाता है तभी। अगर आपका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है टू शॉर्ट और टू लॉन्ग है, तो ड्यूरेशन की वजह से भी जो है आपकी एंटीबायोटिक मिसयूज कहलाती है। उसके बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला जो आपका टॉपिक है इसमें का जो वो है साइड इफेक्ट, ये जो है मोस्ट ऑफ द पेपर में पूछे जाते हैं। तो एंटीबायोटिक के कॉमन साइड इफेक्ट्स भी है जैसे कि नोशिया, डायरिया, स्टमक प्रॉब्लम, वोमिटिंग, इस तरह के प्रॉब्लम अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आपको हो सकती है, यानी कॉमन ज्यादातर होती है।
तो यहाँ सेपरेटली एंटीबायोटिक के भी सेपरेट साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो भी हमने यहाँ बताए हैं। जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड जो एंटीबायोटिक है, उसके साइड इफेक्ट में आता है ओटो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यानी किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके बाद में टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग है वो फोटो सेंसिटिविटी और टीथ स्टेन, आपकी जो बेबी के टीथ जो है वो ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं, तो ये टेट्रासाइक्लिन का साइड इफेक्ट है। उसके बाद में मैक्रोलाइड्स डेरिवेटिव होते हैं, वो क्यूटी प्रोलोंगेशन, यानी जो आप हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आपको यहाँ दिखाई देते हैं। फ्लूरोक्विनोलोन्स की वजह से टेंडन डैमेज हो जाता है। वैंकोमाइसिन का साइड इफेक्ट है रेड मैन सिंड्रोम। रेड मैन यानी मैन का जो पूरा का पूरा जो कलर होता है वो रेडिश कलर को दिखते हैं, वो सिंड्रोम ऑब्जर्व हुआ तो आपको होता है रेड मैन सिंड्रोम, जो कि आपके ड्रग की वजह से होता है वैंकोमाइसिन। उसके बाद नाइट्रोफ्यूरांटाइन, अगर आप नाइट्रोफ्यूरांटाइन ड्रग लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है ब्राउन यूरिन एंड द लंग अफेक्ट। उसके बाद लिनेजोलाइड है वो सेरोटोनिन सिंड्रोम देते हैं, और पेनिसिलिन की वजह से एलर्जी हो सकती है। क्लोफाजिमिन जो है वो ब्राउन पिंक कलर की स्किन आपको ऑब्जर्व होती है या फिर डिस्कलरेशन। और आइसोनियाजाइड जो एंटी टीबी ड्रग है उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है साइड इफेक्ट होता है। तो ये सभी जो एंटीबायोटिक और उसके साइड इफेक्ट है ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और इसे जो है आपको याद करना ही करना है ताकि आपको पेपर में हेल्प हो सके। उसके बाद में ये देखिए, ये जो चार्ट है यहाँ कि कौन से ड्रग के दिए तो एंटागोनिस्ट सिनर्जिस्टिक इफेक्ट या फिर सप्रेसिव इफेक्ट दे सकते हैं, वो आपको पता चलेगा। तो आप यहाँ देखिए, अगर ब्लू लाइन वाले ड्रग आपने, जैसे कि यहाँ देखिए सेलवॉल, एम्पिसिलिन एंड ट्राइमिथोप्रिम अगर साथ में दे रहे हैं तो सप्रेसिव, यानी जो इफेक्ट जो मिलने वाला है वो सप्रेसिव यानी कम मिलेगा। यहाँ ग्रीन लाइन देखिए एंटागोनिस्टिक, यानी जो इफेक्ट है वो नील हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर आप एम्पिसिलिन के साथ टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं तो कोई भी इफेक्ट आपको मिलेगा नहीं, एंटागोनिस्ट हो जाएगा। ब्राउन कलर की लाइन वाले जो है जैसे कि वो सिनर्जिस्टिक, यानी जो इफेक्ट जो मिलने वाला है वो ज्यादा इफेक्ट मिलता है। जैसे यहाँ देखिए अमीकेसिन को अगर आप ट्राइमिथोप्रिम के साथ ले रहे हैं तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आपको साथ में दे सकते हैं। तो ये जो है शॉर्टली डायग्रामेटिकली आपको कुछ एंटीबायोटिक का इंटरेक्शन है, यानी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी आप बोल सकते हैं कि कौन से इफेक्ट ज्यादा कम या फिर नहीं देते। उसके बाद में है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी हम जो ड्रग है वो नहीं ले सकते, एंटीबायोटिक जो है कौन से कंडीशन में आप नहीं ले सकते। अगर आपको किडनी रिलेटेड डिसीज है या प्रेग्नेंट वुमन है तो आप एंटीबायोटिक जो है प्रेफर नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ, जैसे कि रेनल इम्पेयरमेंट, हेपेटिक इंसफिशियंसी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन इन चिल्ड्रंस लेस देन 10 years ऑफ एज। अगर 10 years एज से भी कम बच्चे हैं तो उनको हम एंटीबायोटिक्स नहीं देते, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और इंट्राथिकल इंजेक्शन शुड बी अवॉइडेड। अगर हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो हम जो एंटीबायोटिक है इंट्राथिकल इंजेक्शन से एडमिनिस्टर्ड नहीं कर सकते, वो हमारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में आती है। तो ये आपको याद रखनी है कि हमें एंटीबायोटिक्स जो है कब कब नहीं लेना चाहिए। उसके बाद में देखिए एंटीबायोटिक्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। तो देखिए, अगर प्रेग्नेंट वुमन है उस उनको कुछ डिसीज हुई है तो कौन कौन से एंटीबायोटिक वो नहीं ले सकते उनकी लिस्ट है। तो देखिए, मेट्रोनिडाजोल जो हेपेटिक फेल्यूर कॉज करती है, क्लोरामफेनिकॉल जो टाइफाइड में यूज होता है वो ड्रग हम नहीं ले सकते क्योंकि वो ग्रे बेबी सिंड्रोम साइड इफेक्ट है उसका। उसके बाद में अमाइनोग्लाइकोसाइड से ओटोटॉक्सिसिटी कॉज होती है, और टेट्रासाइक्लिन ड्रग भी हम प्रेग्नेंट वुमन को नहीं दे सकते क्योंकि वो जो हमारा फीटस होता है उसका डिस्कलरेशन एंड लिवर फेल्यूर उसको हो सकता है, इसलिए। तो ये 4 ड्रग जो है एंटीबायोटिक के हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं ड्यूरिंग दी। उसके बाद में है फंक्शंस ऑफ एंटीबायोटिक। तो मेनी इन्फेक्शंस आर ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक, आपको पता ही होगा, जैसे कि बैक्टीरियल निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, कार्डियक इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट, इन सभी कंडीशन में जो है हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं
उसके बाद में अगर आपको ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हुआ है, टाइफाइड हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, बोन एंड जॉइंट रिलेटेड इन्फेक्शन है, लीम डिसीज है, तो इन सभी डिसीज में भी जो है हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। उसके बाद जैसे कि इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन, सीवियर डायरिया भी आपको हुआ है, गोनोरिया, क्लैमिडिया, तो इन सभी डिसीज में जो है हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। तो अदर देन दिस इज टर्न मेक एंटीबायोटिक्स क्रूशियल फॉर कंडीशंस और सिचुएशंस वेयर यू आर स्पेशली वोलनरेबल टू इन्फेक्शंस। यानी अगर ये तो डिसीज हो गए, लेकिन ऐसी कंडीशन भी है जैसे कि चाइल्ड बर्थ के टाइम भी एंटीबायोटिक यूज होती है, कैंसर की ट्रीटमेंट्स में भी जो है मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो है एंटी कैंसर वाले वो यूज होते हैं, सर्जरी के टाइम भी जो है एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं, और लास्ट में है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस है, अगर उस कंडीशन में भी जो है हमें एंटीबायोटिक नेसेसरी होती है। तो ये सभी थे फंक्शंस, जनरल फंक्शंस ऑफ द एंटीबायोटिक्स। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारा इंस्टा पे चैनल है इजी फार्मा विद कल्याणी, वहाँ पे हम क्विज डालते हैं, तो आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम पे जो है ग्रुप है फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बुक पीडीएफ, वहाँ हम जो है डेली स्टडी मटेरियल अपलोड करते हैं, तो आप जो है वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको इस रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, एंड आपके दोस्तों के साथ जो है वो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।